अगर आपको अपने पेरेंट्स की पसंद से किसी लड़की को मजबूरी में कबूल करना पड़ रहा हो और तभी आप अपने प्यार के साथ किसी आइलैंड में फंस जाएं, तो क्या आप वहां से वापस आना चाहेंगे या फिर वही सारी उम्र बिता देंगे? इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन फिर हमारा कपल वापस आता है या आइलैंड पर ही बाकी जिंदगी बिता देता है, ये जानने के लिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक टीवी शो से होती है जिसका नाम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड था और आज शो का ग्रैंड फिनाले है जिसने 5 फाइनलिस्ट लड़कियों में से किसी एक को मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड का टाइटल मिलना था। शो में ब्रेक आती है तो 5 फाइनलिस्ट में से एक लड़की स्टेज के पीछे जाती है और जाने से पहले एक लड़के बेन को अपने पीछे आने का इशारा करती है। बेन उसके पीछे जाता है तो वो बेन के क्लोज आने लगती है। ब्रेक के बाद बेन वापस शो में आकर बैठ जाता है। ये शो बेन के डैड ने अपने टीवी चैनल विन टीवी पर शुरू किया था, लेकिन बेन को ये शो कुछ खास पसंद नहीं था। शो की फाइनलिस्ट को अनाउंस करने से पहले बेन और उसके डैड को स्टेज पर बुलाया जाता है। वो दोनों सब फाइनलिस्ट से हाथ मिलाते हैं, लेकिन बेन जब उस लड़की के सामने जाता है जो उसे स्टेज के पीछे ले गई थी, तो वो लड़की उससे हाथ मिलाने की बजाय उसे थप्पड़ मारती है, जिस पर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में बेन के डैड उससे इस सब के बारे में पूछते हैं, तो बेन बताता है इस शो की कंटेस्टेंट बनने से पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन आज रात मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। डैड कहते हैं तुमने आज ब्रेकअप करके अच्छा नहीं किया। तो बेन कहता है उसने जो भी किया वो मेरा मसला नहीं है। डैड कहते हैं इससे तुम्हारा स्कैंडल बन सकता है और हमारी रेटिंग्स कम हो जाएंगी। बेन कहता है शो का वो एक सीन जिसमें मुझे थप्पड़ मारा गया है वो कल तक वायरल हो जाएगा और फिर जैसा आप चाहते हैं शो की रेटिंग भी ऊपर जाएंगी। अगले दिन बेन ऑफिस जाता है तो अपने डैड को एक आर्टिकल दिखाता है जो विन टीवी ने पब्लिश किया था। इस आर्टिकल में ये क्लियर किया गया था कल रात शो में बेन और उस लड़की के बीच जो कुछ हुआ वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। डैड उसे कहते हैं अब तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा। तो बेन कहता है मैं जो शो कर रहा हूँ मुझे वही करना है क्योंकि मुझे रेटिंग्स नहीं अच्छे काम चाहिए। डैड कहते हैं तुम किसी एक लड़की के साथ रिश्ता क्यों नहीं बनाते? तो बेन कहता है हमें किसी एक औरत से रिश्ता क्यों बनाना चाहिए? हम जिसके साथ रिश्ता बनाते हैं वो हमें छोड़कर कभी भी जा सकती है, जैसे मोम हमें छोड़कर चली गई, इसीलिए मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। डैड उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। बेन के पिता के बहुत करीबी दोस्त अंकल अगुंग जो कि इस शो के प्रोड्यूसर भी थे, कियारा और उसके कुछ साथियों के साथ मीटिंग में थे। इसी मीटिंग में बेन आता है। कियारा उसे देखकर मुंह बनाते हुए अपनी आंखें घुमाती है और बेन ये बात नोट करता है। बेन जिम को मीटिंग खत्म होने के बाद अपने पास बुलाता है तो वो जिम से कहता है मीटिंग में बैठी लड़की ने मेरी इंसल्ट की है। वो जिम को कियारा की तरह आंखें घुमाकर दिखाते हुए कहता है उसने मुझे देखकर ऐसे किया था, जिस पर जिम कहता है अगर वो आपको नहीं पसंद करती तो आप भी उसे इग्नोर करें। लेकिन बेन को कियारा की ये बात पसंद नहीं आई थी कि उसने बेन को कोई भाव नहीं दिया। बेन के पिता अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहे थे जब उन्हें अचानक दिल में दर्द होता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो नहीं बचते। बेन होटल में एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने में मसरूफ था जब उसे उसके अंकल की कॉल आती है जो उसे उसके पिता की मौत के बारे में बताते हैं। बेन हॉस्पिटल जाता है जहाँ वो अपने पिता की लाश के पास बैठकर रोने लगता है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद बेन घर जाकर अपनी मोम को मैसेज करने लगता है, लेकिन वह नोट करता है उसकी मोम ने तो उसके पहले मैसेजेस का भी जवाब नहीं दिया। ये देखकर वो मोम को मैसेज नहीं करता। कुछ हफ्तों बाद बेन ऑफिस जाता है तो उनके पिता के वकील उनकी विल उसके और अंकल के सामने पढ़कर सुनाते हैं। उसके पिता ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि उसे अपने पिता की मौत के बाद 6 माह के अंदर अंदर एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी करना होगी। ये दिल सुनकर बेन हैरान हो जाता है। वो अंकल से कहता है मैं पहले विन टीवी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन डैड ने अपनी विल में ये लिख के मेरा सपना तोड़ दिया है। बेन जिन से कहता है इस बार मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड शो को मैं खुद देखूंगा और इसे पहले से अच्छा बनाऊंगा। वो कहता है इसी शो में से मैं अपने लिए जीवन साथी ढूंढूंगा क्योंकि ये पिता की आखिरी ख्वाहिश थी। जिम उसे बताता है ये शो तो पहले से प्लान होता है। तो बेन कहता है इस बार मैं शो बगैर स्क्रिप्ट के चलाना चाहता हूँ, मैं सब कुछ नेचुरल करना चाहता हूँ और इस शो में इस बार मैं खुद भी एक स्टार बैचलर होऊंगा और एंड में मैं खुद ही विनर भी चूज करूंगा जो मेरी पार्टनर बनेगी। फिर वो दोनों शो के नए सीजन के लिए अंकल से मीटिंग करते हैं। तभी माँ कियारा आती है जिसे जिम बाहर ले जाकर शो प्रोड्यूस करने के लिए कहता है। बेन कियारा और जिम को अपने ऑफिस बुलाता है और कियारा से शो के बारे में पूछता है तो वो कहती है मुझे ये शो पसंद नहीं क्योंकि इसमें औरतों की इंसल्ट की जाती है। बेन उसे तसल्ली देता है कि इस सीजन में ऐसा कुछ नहीं होगा। कियारा फिर से अपनी आंखें घुमाकर उसे देखती है तो बेन उसे कहता है मुझे लगता है तुम्हें आई ड्रॉप्स यूज करने चाहिए। कियारा उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। बेन कहता है मैं चाहता हूँ तुम ये शो प्रोड्यूस करो, तुम्हें इससे अच्छा प्रोग्राम दिखाना होगा, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। कियारा को ना चाहते हुए भी उसकी बात मानना पड़ती है
क्योंकि वो व्यस्त था। शो शुरू होता है जिसमें बहुत सारी लड़कियां हिस्सा लेती हैं। क्यारा बेन के साथ शो को डिस्कस करती रहती है। एक दिन क्यारा उससे शो के बारे में पूछती है, क्या तुमने कभी इस बारे में अपने पिता से डिस्कस किया? तो वो मना करता है। वो पूछती है, क्या तुमने अपनी मोम से इस बारे में बात की? जिससे बेन का मूड बदल जाता है और वो क्यारा से कहता है, मुझे अभी मीटिंग में जाना है। ये कहकर वो अपने अपार्टमेंट में जाता है जहाँ वो अपनी मोम और डैड के साथ अपनी बचपन की वीडियोस देखता है और उदास हो जाता है। शो के लिए जो लड़कियां हिस्सा लेती हैं, उनमें से 10 लड़कियों को बेन फाइनल के लिए सिलेक्ट करता है। इस सब के पीछे क्यारा की बहुत मेहनत थी जो बेन को नजर आ रही थी। बेन क्यारा को लाइक करने लगा था, लेकिन क्यारा को वह पसंद नहीं था। टॉप 10 लड़कियों को सिलेक्ट करने के बाद क्यारा उसे बताती है, तुम्हें इन सब के साथ टाइम स्पेंड करना होगा और तुम इनके साथ जहाँ भी जाओगे तुम्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। बेन उनके साथ वक्त गुजारता है। उनमें से एक लड़की हेलेन को बेन अपने अपार्टमेंट में ले जाता है जहाँ वो उसके साथ लंच करने वाला था, लेकिन वो बेन से पूछती है, क्या तुमने कभी चैनल के कैफे में बैठकर खाना खाया है? तो बेन हाँ कहता है। बेन ने कभी वहाँ खाना नहीं खाया था, लेकिन उसे हेलेन के सामने झूठ बोलना पड़ता है। हेलेन उसे कैफे में लंच करने के लिए कहती है तो बेन को मजबूरन वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन वो नहीं जानता था उसे क्या ऑर्डर करना चाहिए। इसलिए वो क्यारा को अपने पास बुलाता है और उससे अकेले में कहता है, मैंने कभी यहाँ का खाना नहीं खाया, इसलिए मैं नहीं जानता क्या ऑर्डर करूँ। क्यारा उसे कहती है, मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगी तुम्हें क्या ऑर्डर करना चाहिए। बेन उसे कहता है, तुम मेरे आसपास रहना। क्यारा उसे मैसेज करती है तो बेन मोबाइल से देखकर वेटर को ऑर्डर लिखवाता है। हेलन बेन से पूछती है, अगर हम 10 फाइनलिस्ट में से कोई भी तुम्हारी पार्टनर ना बनी तो क्या तुम शो कैंसिल कर दोगे? उसकी बात सुनकर बेन क्यारा की तरफ देखता है जो कुछ दूर खड़ी थी। वो बेन को इस बात का जवाब मैसेज लिखकर भेजती है। बेन हेलन से कहता है, अगर मैं ये कहूँ मैंने पहले ही विनर चूज कर लिया है। उसकी बात सुनकर हेलन चुप हो जाती है। इसी बीच बेन का ऑर्डर भी आ जाता है तो क्यारा उसे खाने का इशारा करती है। बेन उसे इशारे से बताता है, मैं ये नहीं खा सकता क्योंकि मुझे इस खाने से एलर्जी है। जिस पर क्यारा स्माइल करने लगती है। आज शो का फाइनल था जिसमें बेन को विनर और अपना जीवन साथी चुनना था। शो शुरू होता है तो बेन हेलन को अपना जीवन साथी चूज करता है। बेन सबके सामने हेलन को रिंग पहनाता है जो देखकर क्यारा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बेन शो को चलाने वाले सब लोगों के लिए शिप पर पार्टी रखता है। पार्टी में बेन को मोम का मैसेज आता है जो उसे मुबारक देती है, लेकिन बेन मोम को कोई रिप्लाई नहीं देता। तभी वो क्यारा को देखता है जो भागकर नीचे जाती है तो वो भी उसके पीछे जाता है और हेलेन उसे नीचे जाता देख लेती है। क्यारा को वोमिटिंग्स हो रही थी। वो क्यारा के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे जिमी ने बताया था तुम ठीक नहीं हो। क्यारा उससे पूछती है, उसने तुम्हें मेरे बारे में क्यों बताया? तो बेन कहता है, मैं जानना चाहता था मेरी प्रोड्यूसर कैसी है। क्यारा हैरान होती है, लेकिन बेन बात बदल कर कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तुम्हें बोनस देना चाहता हूँ। वो क्यारा से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? तो क्यारा कहती है, मैं एक घर लेना चाहती हूँ। तभी पानी की बड़ी लहर आती है तो शिप का बैलेंस खराब होने के कारण क्यारा गिरने लगती है, लेकिन बेन उसे पकड़ लेता है और इस तरह वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी तो कुछ आपको जानी पहचानी ही लगती होगी। आई होप होना प्यार है तो सबने देखी होगी। तो बस उसी तरह की कुछ कहानी अब शुरू होती है। क्यारा को होश आता है तो वो खुद को एक आइलैंड पर पाती है जहाँ उसके साथ बेन भी था जिसे अभी तक होश नहीं आया था। क्यारा उसे होश में लाती है। बेन ये देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। क्यारा कहती है, हमें आइलैंड पर घूमकर देखना चाहिए कि ये कितना बड़ा है और शायद हमें कोई मदद मिल जाए। वो दोनों पूरा आइलैंड घूमते हैं और वहीं वापस पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। वापस उसी जगह पहुंचकर बेन निराश हो जाता है। क्यारा आइलैंड के अंदर पानी ढूंढने के लिए जाती है। बेन उसे कहता है, तुम्हें किनारा छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि अगर कोई हमें ढूंढने आया तो वो हमें वहाँ ना देखकर वापस चले जाएंगे। क्यारा उसे कहती है, उन लोगों को हम तक रेस्क्यू टीम भेजने में कम से कम 7 से 10 दिन लगेंगे क्योंकि वो हमें सब आइलैंड्स पर ढूंढेंगे। क्यारा को वहाँ पीने का पानी मिल जाता है तो वो पीने लगती है। बेन उसे कहता है, तुम ये पानी कैसे पी सकती हो, ये तो गंदा है। क्यारा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन बेन को समझ नहीं आती। बेन ने हमेशा अय्याशी में जिंदगी बिताई थी इसलिए उसके लिए ये सब करना मुश्किल था। क्यारा उसे कहती है, यहाँ तुम मेरे बॉस नहीं हो इसलिए पहले हमें अपने लिए पानी स्टोर करना होगा और फिर अपने लिए कोई रहने का ठिकाना ढूंढना होगा। बेन को उसकी बातें मानना पड़ती हैं क्योंकि वो समझ गया था ये सब किए बगैर यहाँ जिंदा रहना मुश्किल है। वो अपने लिए कुछ रहने का बंदोबस्त करते हैं और रात को आग जलाते हैं। क्यारा उसे कहती है, रात को हम में से एक को जागना होगा तो बेन उसे सोने का कहता है। क्यारा उसे जराते हुए कहती है, तुम यहाँ सांपों से बातें कर सकते हो। ये सुनकर बेन डर जाता है तो क्यारा को तसल्ली हो जाती है कि अब ये नहीं सोने वाला, इसलिए वो उससे बातें करते करते सो जाती है। क्यारा की आंख खुलती है तो उसे बेन सोया नजर आता
है बेन उसे जगाए बिना ही सो गया था, इसलिए आग भी बुझ चुकी थी। क्यारा उसे जगाकर मछली पकड़ने के लिए जाती है क्योंकि उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उन्हें पानी में से 2 मछलियाँ मिलती हैं जो खाकर उन्हें खुद को जिंदा रखना था। अगले दिन क्यारा उठती है तो उसे बेन पहले से जगा हुआ मिलता है। क्यारा बेन के पास जाती है तो वो उसे बताता है, मुझे आखिरी मैसेज मेरी मोम ने किया था लेकिन मैं उन्हें रिप्लाई नहीं कर पाया। वो क्यारा को बताता है, जब मैं छोटा था तब मोम मुझे और डैड को बिना किसी वजह के छोड़कर चली गई थी। मैं समझ नहीं पाया मोम ने हमें क्यों छोड़ा, क्या वो हमसे प्यार नहीं करती थी। क्यारा उसे पूछती है क्या छोड़ने के बाद वो कभी मिलने के लिए आई। तब बेन कहता है वो तो डैड के अंतिम संस्कार पर भी नहीं आई। एक रात बातें करते हुए बेन क्यारा से पूछता है तुम्हारा सपना क्या है। तो क्यारा बताती है मैं अपने लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट लेना चाहती हूँ। बेन हैरान होता है तो क्यारा कहती है मुझे रहने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मुझे सुकून हो। वो क्यारा से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो क्यारा बताती है मैं जब कॉलेज में थी तो मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी, उनके अलावा मेरी फैमिली में कोई नहीं था, इसलिए मैं अकेली ही रहती हूँ। अब क्यारा उससे उसके सपने के बारे में पूछती है तो वह बताता है मैं विन टीवी में ऐसे शोज लाना चाहता हूँ जिनका मकसद रेटिंग्स ना हो बल्कि दूसरे टीवी चैनल से डिफरेंट हो। अगर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड डैड ने शुरू ना किया होता तो मैं इस शो को कैंसिल कर देता। एक रात आइलैंड पर बहुत तेज बारिश होने लगती है जिस कारण उनके रहने की जगह भी गिर जाती है। ये देखकर क्यारा रोने लगती है तो बेन उसे हक कर तसल्ली देता है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अगली सुबह क्यारा की आंख खुलती है तो वो देखती है बेन दोबारा शेल्टर बना रहा था। ये देखकर क्यारा मुस्कुराती है। बेन क्यारा से कहता है अगर हम यहाँ से वापस गए तो दोनों मिलकर एक अच्छा सा शो बनाएंगे, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहता। क्यारा हंसते हुए उसे कहती है मैं तो वापस जाना चाहती हूँ। बेन कहता है तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो, जिस पर क्यारा नर्वस हो जाती है। बेन फिर से वापस जाने की बात करता है तो क्यारा कहती है पहले तुम कंफर्म कर लो तुम्हें यहाँ से वापस जाना है या नहीं। बेन उसे कहता है सवाल ये नहीं है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ या नहीं, वो कहता है सवाल ये है मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ। बेन क्यारा को किस करने लगता है लेकिन तभी उन्हें शिप के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। उनके लिए रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच चुकी थी और वो उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। क्यारा और बेन हॉस्पिटल में थे। बेन के पास उसकी मोम आती है। वो बेन से कहती है तुम्हारे गुम होने का सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। बेन कहता है आप क्यों आई हैं जब आप मुझे पहले ही छोड़ चुकी हैं। वो कहती है तुम्हारे डैड काम में बहुत बिजी रहते थे और तभी मुझे वो दूसरा आदमी मिला। वो कहती है मैं उससे प्यार करने लगी लेकिन उसके बाद सब खराब हो गया, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। जिससे बेन कहता है माफ करने से डैड वापस नहीं आएंगे। अगले दिन बेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाता है जहाँ हेलन भी पहुँच जाती है। हेलन उसे देखती ही हक कर लेती है और क्यारा ये देखकर वहाँ से चली जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बेन क्यारा के पास जाता है और उसे कहता है मैं नहीं जानता था वहाँ अचानक से हेलन आ जाएगी। क्यारा उसे कहती है तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बेन उसे कहता है हमारे बीच आइलैंड पर जो कुछ भी हुआ वो सब सच था। तो क्यारा कहती है हमारी लाइफ कोई टीवी शो नहीं है, मुझे हकीकत नजर आ रही है। क्यारा वहाँ से जाने लगती है तो बेन कहता है जब भी रिश्ते में कोई मसला आए तो लड़कियां छोड़कर क्यों चली जाती हैं। क्यारा उसे कहती है तुम्हें हेलन के बारे में सोचना चाहिए जिसे तुमने टीवी शो पर बहुत सारे लोगों के सामने अपना जीवन साथी चुना था। वो अब बुरी तरह फंस के रह गया था। एक तरफ उसके पिता की वसीयत थी, दूसरी तरफ उसका प्यार। अगले दिन ऑफिस में बेन के पास उसके अंकल आते हैं तो बेन उनसे पूछता है डैड क्यों चाहते थे मैं इस शो के विनर से शादी करूं। अंकल कहते हैं मैं इस बारे में नहीं जानता। तभी वहाँ बेन की मोम आती है और वो बेन को एक रिकॉर्डिंग टेप देती है जिसमें बेन के बचपन की वीडियो थी। बेन वीडियो देखता है जिसमें वो अपने डैड से कहता है मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से शादी करूंगा। ये वीडियो देखकर बेन समझ आता है उसके डैड ने ये शो क्यों शुरू किया था। चैनल की मीटिंग में क्यारा चैनल की प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करने आती है। फिर वो बेन को चैनल के लोगों के साथ बात करने के लिए बुलाती है। बेन सबके सामने क्यारा के लिए अपनी फीलिंग्स का ऐलान कर देता है। वो कहता है प्यार हमें उम्मीद देता है, मुझे प्यार का सही मतलब समझ आ गया है। वो क्यारा के पास जाकर उसे प्रपोज करता है और तभी हेलन वहाँ आ जाती है, लेकिन ये सुनते ही हेलन वहाँ से चली जाती है। क्यारा बेन को मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है तो बेन भी उसके पीछे जाता है। वो क्यारा से पूछता है क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। क्यारा कहती है तुमने मेरे साथ सिर्फ कुछ दिन बिताए हैं इसलिए तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। 6 माह बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें बेन एक मीटिंग में अपनी कंपनी बनाने के बारे में बताता है। उधर क्यारा मोबाइल पर एक वीडियो देखती है जिसमें बेन ने मीडिया के सामने आकर हेलन से माफी मांगी थी क्योंकि वो हेलन से शादी नहीं करना चाहता था। तभी उसके ऑफिस में बेन आता है। वो क्यारा को अपने साथ डिनर के लिए चलने का कहता है तो क्यारा मान जाती है। अगले दिन क्यारा और बेन डिनर पार्टी पर जाते हैं। डिनर के बाद बेन एक बार फिर से क्यारा को प्रपोज करता है तो क्यारा उसे किस करती
होती है। दरअसल कियारा की अब मानने की वजह ये थी क्योंकि बेन ने सबके सामने ये ऐलान कर दिया था कि वो हेलन को पसंद नहीं करता और कियारा यही चाहती थी कि बेन सबके सामने अपनी फीलिंग का इतराफ करे और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।